नमस्ते दोस्तों। आज 19 दिसंबर हो गई है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 3 दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। और शुरुआत में मैं बोलना चाहूंगा कि कई हमारे जो मित्र हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि आप कह रहे थे कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, फिर बोलते हुए नहीं पड़ेगी। तो ये जो पहले जो कहा गया था, ये मौसम विभाग द्वारा कहा गया था कि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। स्काईमेट ने हमेशा यही मेंटेन किया था कि बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। और अब जो मैं बताता हूँ आपको, अगले 3 या 4 दिन का पूर्वानुमान बताता हूँ। उसमें अगर मुझे लगता है कि हाँ अब सर्दी बढ़ेगी तो मैं बताता हूँ कि सर्दी बढ़ेगी, क्योंकि उत्तरी हवाएं जब चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो टेम्परेचर को गिरा देती है। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जैसे कि अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो आपको दिखेगा, ये तो हवाएं हैं, आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्काईमेट का जो वो है, यानी कि वेबसाइट है, उस पर दिखाई देता है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस समय पहाड़ों पर, और ये दूसरा आ रहा है, ये 20 तारीख को, मतलब ये कल तक पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो 20, 21 और 22 तारीख को जो बारिश और बर्फबारी होगी, उत्तर भारत के कुछ इलाके भी इससे प्रभावित होंगे। तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि हवाएं बदल जाती है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर होता है, उस समय हवाओं की जो दिशा है बदल जाती है, उत्तरी हवाएं रुक जाती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये उतार चढ़ाव होता रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कड़ाके की सर्दी, जो मैंने जैसे टाइटल में लिखा है, उसका मतलब है कि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 तारीख को निकल जाएगा, बर्फबारी दे चुका होगा, और पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा लेट आएगा, तो बीच में जो समय होता है 3 या 4 दिन का, उस समय जो उत्तरी बर्फीली हवाएं चलती हैं, वो टेम्परेचर को गिरा देती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और ये आपको मालूम ही है कि जो दिसंबर का आखिर है और जनवरी का शुरुआती दौर है, चाहे बहुत ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए या नहीं आए, बर्फबारी हो या नहीं हो, नेचुरल जो वो है ड्रॉप है, वो टेम्परेचर का होता ही होता है। क्योंकि जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, जितना ज्यादा नीचे जाता है उतनी तिरछी उसकी किरणें होती हैं, और उससे क्या होता है कि जो ठंडक है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर बर्फबारी हो जाती है, हैवी स्नोफॉल हो जाता है, उत्तर भारत में बारिश हो जाती है, तो फिर टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाते हैं। यानी कि दिल्ली वगैरह में हो सकता है कि 2, 3 डिग्री या 4 डिग्री तक का मिनिमम टेम्परेचर आ जाए, इस तरह का भी मौसम हो जाता है। तो अभी जो फिलहाल लग रहा है कि यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके बाद नए साल तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो यानी कि जो क्रिसमस है और नया साल है वो बिना बर्फ के ही रहेगा। जो पहले से बर्फबारी हो चुकी होगी वो आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन फ्रेश स्नोफॉल यानी गिरता हुआ स्नोफॉल आपको दिखाई नहीं देने वाला है इन दोनों दिनों में। तो ये जैसे मैंने पॉडकास्ट में बताया था, उसमें भी यही है। तो अभी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। और कल हमने देखा कि एक बार फिर से 15 तारीख जैसा ही कोहरा कोहरा दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ था। हालांकि पॉल्यूशन वेरी पुअर कैटेगरी में था। और ये 17 तारीख को हमने देखा था कि रात को 450 के आसपास पहुंच गया था। और कल सुबह 358, 355 के आसपास आ गया था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेज हवा, मतलब आज और कल में थोड़ी सी ये पॉल्यूशन में कमी आएगी, या थोड़ा सा ये कोहरे में कुछ कमी आएगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कमी नहीं है, क्योंकि 20, 21 तारीख को फिर से हवाएं कमजोर हो जाएंगी और फिर से पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। और ये जो भी है आपका जो कोहरा वगैरह फिर से छा सकता है। और जो जो अभी जो हमारी सरकार ने किया है कि मतलब कि BS6 गाड़ियां ही चलेंगी दिल्ली में, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक का तो होता ही है। उसमें कई जो लॉन्ग, ये तो क्विक फिक्स हो गया कि मतलब अभी आपने पॉल्यूशन बढ़ा, आपने गाड़ी रोक दी या लोगों को बंद कर दो घर में, बोला कि भैया निकलो ही मत, और पॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी जैसे लॉकडाउन टाइप लगा दो तो पॉल्यूशन हट जाएगा। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो हर साल होगा। तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा कि सरकार ये इंश्योर करे, क्योंकि हम 21वीं सदी में है, अभी भी हमारे किसी भी शहर में 24/7 बिजली नहीं आती है। तो हर समय हमें बिजली की आपूर्ति अगर मिलती रहे, तो जो घर हैं, हाई सोसाइटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और जो बाकी छोटे मोटे इंस्टॉलेशन है, वहां पर डीजल जनरेटर चलाने की नौबत ही न आए, जिससे कि पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो एक सरकार को ये करना चाहिए, ऊपर से जितने भी पेवमेंट्स हैं, यानी कि जो खुली जगह है, उस पर या तो टाइल लगाओ या घास उगाओ, जिससे कि ग्रीनरी रहे और धूल मिट्टी ना उड़े। ये होना चाहिए। और जो हाई कंजेशन जो वो है, ट्रैफिक जोन है, जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक होता है, वहाँ थोड़ा सा चार्जेज एक्स्ट्रा लगा दो, जिससे कि उस जगह पर ट्रैफिक कम लोग लेकर के जाएं, मतलब अपनी गाड़ी गाड़ी वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इलेक्ट्रिक कारों की तरफ ज्यादा जाइए, उसमें सब्सिडी दीजिए, गवर्नमेंट की जितनी भी व्हीकल है उन सबको इलेक्ट्रिक कीजिए। जितने भी ट्रक हैं उनको या तो सीएनजी कीजिए या फिर इलेक्ट्रिक कीजिए। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, और जो पॉलिटिंग यूनिट है जो सिटीज में है, उनको
काफी दूर ले जाइए, खुले में मतलब कि 50 किलोमीटर दूर में जाके शिफ्ट कीजिए, वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए, एक्वायर कीजिए जमीन जो जहाँ के वहां पर शिफ्टिंग हो जाए, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाए। तो ये पॉल्यूशन की बात है। अब हम चलते हैं कि आगे वेदर कैसा रहेगा। तो ये आपने देखा कि ये जो चित्र है इसमें आप देखेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये घना कोहरा छाया हुआ है और आज भी ये छाया हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे धूप निकलती है तो हवा तेज होती है तो ये कोहरा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन शाम होते होते फिर से ये छाने लग जाता है। यानी कि अभी जो कोहरे का सीजन आ गया। हालांकि इस बार कोहरा काफी लेट आया है। इससे क्या होता है कि जो उड़ानें हैं, जो हवाई यातायात है, उस पर असर पड़ता है। हाईवे वगैरह में सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि उस समय विजिबिलिटी बिल्कुल निल हो जाती है। अगर आप हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। फॉग लाइट वगैरह जला के रखें और हल्की स्पीड में चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रेन वगैरह भी काफी ज्यादा लेट हो रही है। अब अगर हम बात करें इसको, तो आज ये 19 तारीख है, तो 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को बहुत ज्यादा बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, आगे से आ रहा है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो दुबई है सऊदी अरेबिया में, वहां पे स्नोफॉल हुआ है, और यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर वहां पे स्नोफॉल हुआ है और बहुत रेयर होता है। और उसी तरह से आज वहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। ये वहां का फोरकास्ट ऑलरेडी किया था। अफगानिस्तान में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ईरान इराक में हो रही है। अब ये पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में आज बारिश है, और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। अब अगर ये कल की बात करें यानी कि 20 तारीख की, तो 20 तारीख में आप देखेंगे कि पहाड़ों पर बहुत ज्यादा अच्छा स्नोफॉल रहेगा। ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर हिमाचल के भी कुछ इलाके कवर हो जाएंगे, उत्तराखंड के ऊंचे इलाके, और ये पाकिस्तान के कई इलाके जो है, जो पंजाब प्रांत है, और ये सारा जो बलूचिस्तान के कुछ इलाके भी कवर हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान है खुला रहेगा, साफ रहेगा। और अगर हम देखें तो एक आपको मैं दिखाता हूं, ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि एंटी साइक्लोन जो मैंने मैप में बनाया है वो इस जगह पर बना हुआ है। ये राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती है। इस तरह से आप देखो, ये आ रही है हवा, तो ये घड़ी की दिशा में हवा चल चल रही है। तो ये जो घड़ी की दिशा में हवा चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, सबसिडेंस होता है, तो यहाँ पर बादल नहीं रहेंगे। लेकिन उत्तरी जो इलाके हैं आपके राजस्थान के, वहां पर बादल आ सकते हैं। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हरियाणा के भी कुछ उत्तरी जो इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 21 तारीख को भी जो वेदर सिस्टम है काफी ज्यादा उग्र रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत में जो मौसम है वो लगभग साफ रहेगा। तो अब अगर हम आज की बात करें 19 तारीख की, तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं केवल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख इन्हीं इलाकों में रहेगी। और कल 20 तारीख को हम देखेंगे कि ये श्रीनगर, कुपवारा और ये जो आपका गुलमर्ग वगैरह, इन सारे इलाकों में स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। अच्छा स्नोफॉल होगा 6 अक्टूबर के बाद। ये पहला अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में जैसे कि उधमपुर, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर भी कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अगर हिमाचल की प्रदेश की बात करें तो आज तो वेदर नहीं रहेगा, लेकिन कल 20 तारीख को जो बारिश और स्नोफॉल है वो चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू के जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतांग पास वगैरह जितने भी हैं यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नीचे जैसे की तरफ जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो जैसे बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, मनाली, हमीरपुर, ऊना, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर स्नोफॉल हो जाएगा। आपको मतलब कि शिमला वगैरह में स्नोफॉल इस बार भी अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगा, जनवरी के महीने में हो सकता है कि हो जाए। तो अभी ये तो 3-4 दिन की जो छुट्टियां आ रही है, अगर आप फ्राइडे की छुट्टी लेते हो तो थर्सडे का क्रिसमस है, फ्राइडे की अगर छुट्टी लेते हो सैटरडे संडे, 4 दिन की छुट्टी होती है। तो अगर आप वहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वेदर वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस समय मौसम साफ हो चुका होगा। लेकिन क्योंकि जो प्लेन एरिया से बहुत लोग जाते हैं तो ट्रैफिक जाम वगैरह का थोड़ा सा आप देख लीजिए। लेकिन आप जाकर के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, और जो पहले से पड़ी हुई बर्फ है उसका आनंद लिया जा सकता है। और उत्तराखंड में भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और ये जो ऊंचे पहाड़ है, चमोली वगैरह पे थोड़ा गढ़ के, यहाँ पर ही रहेगी। यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन निचले इलाकों में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल, यहाँ पर बारिश की संभावना है। स्नोफॉल नहीं होगा इस बार अभी इस जो पर्टिकुलर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो काफी है। लगातार आ रहे हैं, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि वो कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं दे पाए। ये थोड़ा सा
एक तरह से एक्सेप्शन होता है। नवंबर में 2-3 आ जाते हैं, दिसंबर में भी 2-3 आ जाते हैं, लेकिन नवंबर में एक भी नहीं आया कोई ढंग का, और दिसंबर में ये अब पहला है जो अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर से कम हो जाएंगे। तो हो सकता है जनवरी फरवरी में पिछले साल की तरह इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाए। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी ऐसा लग रहा है कि 20 और 21 तारीख को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जालंधर और जो लुधियाना वगैरह, रूपनगर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना कुछ बनती दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें या बादल छा सकते हैं 20 और 21 तारीख को। तो यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हरियाणा के भी जो उत्तरी इलाके हैं जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर कुछ क्षेत्र, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, ये जो इलाके यहाँ पर बादल छा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बादल छा सकते हैं 20 और 21 तारीख को, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही ना के बराबर हमें दिखाई दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हवाएं हैं वो अभी थोड़ी सी कमजोर हुई है, घना कोहरा छाया हुआ है, और उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान कोहरा छाया रहेगा और बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यहाँ पर जो ट्रेन वगैरह है वो लेट हो रही है, और आपको ये पहले से आप इंश्योर करके चलिए कि यहाँ पर ट्रेन किस समय पर आएगी, यानी काफी ज्यादा देरी से चलेंगी क्योंकि घना कोहरा छाया रहेगा। और उसी तरह से हाईवे ट्रैफिक वगैरह में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और खास करके जो तराई वाले इलाके हैं जैसे कि बरेली और मेरठ है, मुरादाबाद है, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ, लखनऊ में जैसे कि आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट मैच है वो ही रद्द हो गया क्योंकि फॉग काफी ज्यादा था, एक भी बॉल नहीं डाली जा सकी। और गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, प्रयाग, यहाँ पर आजमगढ़, प्रयागराज, ये सारे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। हालांकि धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी कम होने लग जाएगी। बिहार में भी कोहरा छाया हुआ है, और यहाँ पर जो पश्चिमी बिहार है वहां पर ज्यादा कोहरा है। जैसे एरंजा, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, बांका की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत हल्का कोहरा है। तो यहाँ पर कोहरा धीरे धीरे कम होगा, लेकिन यहाँ पर भी कोहरा अभी छाया रहेगा। झारखंड में धुंध और कुहासा रहेगा, मौसम साफ रहेगा, हवाएं थोड़ी सी कमजोर होने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर सर्दी अभी जैसी है वैसी रहेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग से लेकर के गोंडा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका से लेकर के कुंटी, रांची और जमशेदपुर तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कुछ बिहार, दिनाजपुर से लेकर के हुगली, हावड़ा, डायमंड, निकेतन और कलकत्ता वगैरह सारे साफ रहेंगे। और जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर कोहरा कई इलाकों में शैलो फॉग से मॉडरेट फॉग रहेगा, लेकिन मौसमी गतिविधि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गंगानगर को ये जोधपुर, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादलों की स्ट्रीक आ सकती है कि ट्रफ इस तरह से नीचे आ रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए या बादल छाए। पश्चिमी जो ये है राजस्थान है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। अगर होगी तो बूंदाबांदी होगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि मौसम में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन 22 तारीख से जब उत्तरी हवाएं चलेंगी, उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, सिरोही, पाली और सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे, ठंड बढ़ जाएगी। और ये 2-3 दिनों तक रहेगी क्योंकि उत्तरी हवाएं धीरे धीरे फिर वो ये जो हवा है वो जयपुर, अजमेर और ये सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, ये सारे इलाकों तक आ जाएंगी, यानी यहाँ पर भी सर्दी बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बादल नहीं आएंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। लेकिन 22-23 तारीख से यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेंगे। ग्वालियर संभाग से लेकर के आपका नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी और ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कोरिया, सुजापुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली, बेलतारा, बलौद बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और दमतारी को ये अपना बीजापुर, बस्तर, सभी इलाके में जो टेम्परेचर है वो 22-23 तारीख से थोड़ा सा गिर सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाएगा, लेकिन मौसम साफ रहेगा। आपका जो सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बाड़ागढ़, बोलंगीर, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा, पूरी सारे इलाके साफ रहेंगे। हल्की फुल्की ये जो धुंध और कुहासा छा सकता है, वेदर वाइज कोई भी वेदर एक्टिविटी माने कि मौसम में जो बारिश और ये है वो कुछ भी नहीं होगा। गुजरात में अभी ठंड काफी ज्यादा है।
है। टेम्परेचर काफी नीचे बने हुए हैं, मिनिमम टेम्परेचर, सुबह रात की सर्दी है, दिन थोड़े से गर्म है। तो यहाँ पर भी 22 और 23 तारीख से उत्तरी जब हवा आएंगी तो बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सर्दी बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी, तो रबी की फसल पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है इस बार। तो अगर हम बात करें इसकी महाराष्ट्र की, तो ये महाराष्ट्र में जो टेम्परेचर गिरेंगे वो नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर 22-23 तारीख से गिरेंगे और धीरे धीरे फिर बाकी इलाकों में भी टेम्परेचर गिर जाएंगे और मतलब कि सर्दी थोड़ी सी बढ़ेगी। मुंबई में भी सर्दी 2 या 3 दिन के बाद, मतलब कि आप कह सकते हो कि 19, 20 के 22, 23 तारीख से यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। और तेलंगाना में कोल्ड वेव कुछ इलाकों में आ सकती है, उत्तरी हवाएं चलेंगी 22 और 23 तारीख को, पहले 22 तारीख को इधर और 23 तारीख को जयाशंकर, गौरागांव और ये वारंगल, खम्मम वगैरह, लालगोड़ा वगैरह, यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्का कोहरा और शैलो फॉग छा सकता है। और अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोप्पल, धारवाड़, गडग, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलुरु, हसन, हवेरी, मैसूर, चिकबालापुर, चामराजनगर, बेंगलोर, सभी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हल्का फुल्का कोहरा कहीं कहीं पर छाएगा, लेकिन वेदर वाइज कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। केरल में मौसम एकदम साफ रहेगा, टेम्परेचर सामान्य के आसपास रहेंगे। तमिलनाडु में जो बारिश की गतिविधियां थी वो लगभग रुक जाएंगी, अब यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा, हालांकि कोस्टल एरियाज में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। लक्षद्वीप में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के पहाड़ों पर स्नोफॉल और बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान और उत्तरी हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में, बाकी इलाके साफ रहने वाले हैं। और सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी, 22-23 तारीख से जब वेस्टर्न डिस्टर्ब निकल जाएगा, सर्द हवाएं परेशान करेंगी और सर्दी को बढ़ा देंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।